हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का के क्लासिफिकेशन का प्रमुख आधार है रेड्यूला, टोरिजन, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी, फूड की प्रेजेंस और प्रेजेंस की सिचुएशन में उनकी पोजीशन और मेंटल कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स है इनके क्लासिफिकेशन के। मोलस्का फाइलम को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासेस है मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफेपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसीपोडा एंड सिफेलोपोडा। क्लास मोनोप्लेकोफोरा के जीवों में सेल यूनिवाल्व होता है, अधर सतह पर फुट पाया जाता है। इनमें श्वसन के लिए 6 जोड़ी तक गिल्स पाए जा सकते हैं, उत्सर्जन के लिए 6 जोड़ी तक नेफ्रीडिया पाए जा सकते हैं। मोनोप्लेकोफोरा को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है नियोपाइलिना। नेक्स्ट क्लास है एम्फीन्यूरा। इसकी कुछ जातियों में कवच बिल्कुल ही नहीं पाया जा रहा है। इनमें माउथ और एनस की स्थिति टर्मिनल होती है। इनमें प्राथमिक प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है जिसमें पेलियम और पीडल कॉर्ड उपस्थित होते हैं। इनमें उत्सर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्लास एम्फीन्यूरा के 2 ऑर्डर है, एप्लेकोफोरा एंड पॉलीप्लेकोफोरा। ऑर्डर एप्लेकोफोरा के जीवों में शेल या कवच अनुपस्थित होता है। फुट अवशेषी या रूडिमेंट प्रकार के हो सकते हैं। मेंटल इनमें मोटा होता है जिसमें कैल्शियम के स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है कीटोडर्मा। अगला ऑर्डर है पॉलीप्लेकोफोरा। इनमें कवच 8 प्लेट युक्त हो सकता है जो कि डोर्सल सतह पर होती है। फुट वेंट्रल सरफेस पर और मस्कुलर होता है। यह सामान्यतः एक लिंगी जीव होते हैं और गोनेड्स भी सिंगल इनमें पाया जाता है। रिप्रेजेंट करने वाली जीव है काइटन और कीटोप्लूरा। नेक्स्ट क्लास है स्कैफोपोडा। इनके शरीर पर संवेदी अंग के रूप में आंख नहीं पाई जाती और गिल्स भी नहीं पाए जाते। कवच और मेंटल अविभेदित होते हैं। इनमें बाइलेटरल सममिति पाई जाती है। ये एक लिंगी होते हैं जिनमें सिंगल गोनेड पाया जाता है। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है डेंटेलियम और कॉर्डुलस। अगली क्लास है गैस्ट्रोपोडा। इनमें टोरिजन के कारण वयस्क अवस्था में असममिति पाई जाती है। इनमें सिर स्पष्ट होता है जिस पर वह संवेदी अंग के रूप में एक या दो जोड़ी टेंटेकल्स एक जोड़ी आंखों के ठीक आगे की ओर उपस्थित होते हैं और माउथ में रेड्यूला भी पाया जाता है। इनमें एक या दो जोड़ी गिल्स भी पाए जाते हैं या लंग्स भी उपस्थित हो सकते हैं। क्लास गैस्ट्रोपोडा का पहला सब क्लास है प्रोसोब्रैंकिया। इनमें मेंटल कैविटी अग्र छोर पर ओपन होती है। इनमें सिर पर केवल एक जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें विसरल टोरिसन पाया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने वाला पहला ऑर्डर है आर्क्योगैस्ट्रोपोडा। यह प्राथमिक प्रकार के गैस्ट्रोपोड्स हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनके अधिकांश जीवों में 2 टिनिडिया, 2 नेफ्रीडिया और 2 ऑरिकल पाए जाते हैं। आर्क्योगैस्ट्रोपोडा को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं पेटेला और हेलियोटस। अगला ऑर्डर है मीजोगैस्ट्रोपोडा। इनमें एक टिनिडियम, एक ऑरिकल और एक ही नेफ्रीडिया पाया जाता है और इनमें तंत्रिका तंत्र 8 के आकार का होता है। रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं पाइला और स्ट्रोबस। गैस्ट्रोपोड्स को रिप्रेजेंट करने वाला अगला ऑर्डर है नियोगैस्ट्रोपोडा। इनमें मोनोपेक्टिनेट, टिनिडियम एक, ऑरिकल एक और एक नेफ्रीडियम पाया जाता है। इनमें कॉम्प्लेक्स प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म है ब्यूरेक्स और बुसिनस। अगला सब क्लास है ऑफिस्टोब्रैंकिया। इनमें मेंटल गुहा लेटरल पोजीशन पर उपस्थित होती है जिसमें एक गिल, एक ऑरिकल और एक नेफ्रीडिया पाया जाता है। इनमें कवच केवल पश्च भाग तक ही सीमित होते हैं। यह अधिकतर मोनोइसियस होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला पहला ऑर्डर है टेक्टिब्रैंकिया। इनमें सिर अपेक्षाकृत बड़ा तथा मेंटल कवच और गिल भी उपस्थित होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्गेनिज्म है एप्लीसिया। अगला ऑर्डर है नूडिब्रैंकिया। इनमें सिर अपेक्षाकृत छोटा, मेंटल कवच और गिल्स अनुपस्थित, लेकिन एनस के लेटरल पोजीशन पर सेकेंडरी गिल्स उपस्थित हो सकते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्गेनिज्म है डोरिस। अगली सब क्लास है प्लोमोनेटा। इनमें गिल्स पूर्णतः अनुपस्थित हो सकते हैं। सिर पर एक या दो जोड़ी टेंटेकल्स पाए जा सकते हैं जो कि नेत्रों के ठीक आगे की ओर उपस्थित होते हैं। नेत्रों की संख्या सामान्यतः एक पेयर ही होती है। इनमें कवच स्पाइरल या एब्सेंट हो सकते हैं। इनमें एक किडनी उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जा सकती है। सामान्यतः यह हर्मेफ्रोडाइट होते हैं जिनमें सिंगल गोनेड पाया जाता है। रिप्रेजेंट करने वाला पहला ऑर्डर है स्टाइलोमेटोफोरा। इनमें अधिकांश जीव नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, यानी यह जल में नहीं पाए जाते हैं। इनमें 2 जोड़ी स्पर्शक एक जोड़ी नेत्रों के ठीक आगे उपस्थित हो सकते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म में हेलिक्स एंड लाइमेक्स। अगला ऑर्डर है बेसोमेटोफोरा। इनमें सामान्यतः अलवणीय जल या फ्रेश
फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाने वाले मोलस्कन्स पाए जाते हैं। इनके सिर पर एक जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं और साथ ही गिल्स भी एक जोड़ी से ज्यादा सामान्यता नहीं होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है प्लेनोर्बिस। क्लास पैलिसीपोडा के जीवों में टोरिजन नहीं पाया जाता है। साथ ही रेड्यूला, ग्रसनी और स्पर्शक भी पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। इनमें सिर भी स्पष्ट नहीं पाया जाता है। इनमें कवच बाई वाल्व या द्विकपाट युक्त होते हैं। गिल्स अगर उपस्थित होते हैं तो इनकी संख्या कम होती है। यह एक लिंगी जीव है। पहला ऑर्डर है प्रोटोब्रैंकिया। इनमें फुट अधर सतह पर मुड़े हुए पाए जाते हैं और गिल्स पश्च छोर पर इनमें उपस्थित होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला पहला जीव है न्यूकुला। अगला ऑर्डर है फिलीब्रैंकिया। इनमें गिल फिलामेंट्स लंबे होते हैं और लेमिली से जुड़े हुए होते हैं। इनमें दो एडेक्टर मसल्स पाई जाती है जिनकी लंबाई असमान हो सकती है। फिलीब्रैंकिया को रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म है पेक्टन और माइटिलस। अगला ऑर्डर है यूलैमिलीब्रैंकिया। इनमें गिल्स फिलामेंट मुड़े हुए होते हैं। इनमें दो असमान लंबाई की एडेक्टर मसल्स पाई जाती है। इनमें उत्सर्जन के लिए ऑर्गन ऑफ बोजेनस या एक जोड़ी किडनी पाई जा सकती है। इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का हो सकता है। अप्रत्यक्ष प्रकार के परिवर्तन में ग्लोकीडियम लार्वावस्था पाई जाती है। रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म है यूनियो एंड टेरिडो। अगली क्लास है सेफेलोपोडा। इनमें बाइलेटरल सममिति पाई जाती है जिनमें सिर स्पष्ट रेड्यूला भी उपस्थित होता है। इनमें बाह्य कवच पूर्ण और पाया जाता है और इनमें फुट भुजाओं के रूप में परिवर्तित हो चुके होते हैं। यह सामान्यतः एक लिंगी प्रकार के जीव है जिनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का यानी किसी प्रकार की लार्वा अवस्था सामान्य अवस्था में नहीं पाई जाती। क्लास सेफेलोपोडा का पहला सब क्लास है टेट्राब्रैंकिया। इनमें अनेक टेंटेकल्स उपस्थित होते हैं जिन पर किसी भी प्रकार के चूषक या सूकर्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें दो जोड़ी गिल्स और दो जोड़ी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्गेनिज्म है नॉटिलस। अगला सब क्लास है डाइब्रैंकिया। इनमें कवच अनुपस्थित होते हैं या आंतरिक रूप में पाए जाते हैं। इनमें 8 से 10 चूषक युक्त टेंटेकल्स पाए जाते हैं। इनमें एक जोड़ी किडनी उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है। पहला ऑर्डर है डेकापोडा। इनमें कुल 10 टेंटेकल्स पाए जाते हैं जिन पर सूकर्स उपस्थित हो सकते हैं। इन 10 में से 2 सामान्यतः लंबे होते हैं और 8 छोटे स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें पाश्चर और फिन्स भी पाए जाते हैं। डेकापोडा को रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म है सीपिया एंड लोलिगो। अगला ऑर्डर है ऑक्टोपोडा। इनमें शरीर अंडाकार होता है और सामान्यतः 8 भुजाओं के समान टेंटेकल्स पाए जाते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं ऑक्टोपस। Thank you for watching video.